गया शहर के आज़ाद पार्क में जाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव ने किसान मजदूर रोजगार रथ यात्रा लेकर पहुंचे। गया किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के किसान अब आर पार की लड़ाई पर खड़े हैं। इसके अलावा बताया कि मोदी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुजरी बातों से सबक लेनी चाहिए। साथ साथ कहा कि मोदी NRC ना समझ लें कि धरने पर बैठे लोगों को आतंकवादी पाकिस्तानी कहकर डरा दिया और किसानों को गाली देना बंद करें और हकीकत ज़मीन स्तर पर उतर कर काज करें। बिजली पानी फ्री करें और किसान से संबंधित सभी चीज़ों को टैक्स मुक्त करें और सभी को NSP से जोड़कर और सही किसानों का धान सही समय पर अच्छी कीमत पर खरीदें। बिचौलियों को बढ़ावा ना दें। उन्होंने बताया कि केंद्र किसान के दर्द को समझे और तीनों कानून वापस ले, नहीं तो आर पार की लड़ाई के लिए रहे तैयार। इसके लिए मोदी सरकार के काले कानून को इतिहास में लिखा जाएगा। साथ साथ पप्पू यादव मोदी सरकार से पहले और बाद की GDP की तुलना भी किया और मोदी सरकार को फेल बताते हुए नाकाम साबित किया। कहा कि मोदी जियो वाली चाल ना चले कि पहले फ्री दिया, अब मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए मनमानी रुपया वसूलते हैं। वैसे ही किसानों के साथ करने वाले हैं कि पहले अधिक दाम पर खरीदते हैं, जब आदत लगा देते हैं तो फिर मनमानी तरीके से धंधा कर ग्राहकों को किसानों को झटका देकर अपने अरबपति और दूसरे को खाकपति बना देते हैं। तो भारत का किसान इससे समझौता नहीं करेगा। मोदी को तीनों बिल वापस लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा नीतीश कुमार पर खूब भड़के, कहा कि आपसे लूट हत्या बलात्कार पर अंकुश नहीं लगता तो हमें गद्दी देकर दिखाएं, बिहार को बदल दूंगा। हमें केवल बिहार के युवा गरीब मजदूर किसान का समर्थन चाहिए। 30 साल बनाम 3 साल में परिणाम दूंगा और बिहार में बिजली पानी और किसानों से संबंधित सभी चीज़ों को टैक्स फ्री कर दूंगा। इसके अलावा बताया कि अगर फसल प्राकृतिक कारण से बर्बाद हो जाती है तो अभी से मैं उन किसान रैयत को चिन्हित कर उन्हें मुआवजा दूंगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार के लोग जाग जाओ और जाति पाति से उठकर सरकार चुनिए और पप्पू यादव को मौका दीजिए। मैं बिहार को महाराष्ट्र और खेती में पंजाब हरियाणा बना दूंगा। मैं पंचायत में धान गेहूं खरीदने की व्यवस्था कर दूंगा आदि बात कही। साथ साथ बताया कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार, चिकित्सा में सुधार में मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं जो मुफ्त में कोरोना वैक्सीन तैयार किया। इस पर मोदी राजनीति करना बंद करें और पहले खुद टीका लगवाएं। हमें कोरोना वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। इस मौके पर टिक्का खान, कन्हैया कुमार, निखिल कुमार, सतीश वर्मा आदि गणमान्य लोग रहे मौजूद। पानी पर कोई टैक्स नहीं, बीज और खाद सरकार के द्वारा किसानों को, मजदूरों को देने। जैसे पहले क्रिप्को था, इफ्को था, बीज खाद भंडारण था और उसको यह सरकार समाप्त कर दिया। अब आप बाजार जाते हैं और बाजार में जाके गंदा खाद, गंदा बीज खरीदते हैं और वो भी ज्यादा पैसे में। हम आते ही बाजार को खत्म करेंगे और बीज और खाद पप्पू यादव आपको पंचायत में देगा हर परिस्थिति में। 1 रुपया नहीं, पढ़ाई पर 1 रुपया नहीं। जिस दिन बिहार का बच्चा जन्म लेगा उसी दिन पढ़ाई, बिजली, पानी और दवाई पप्पू यादव की तरफ से फ्री। और आपके फसल की कीमत, आपके मेहनत, आपकी मजदूरी, आपकी लागत के साथ हम पंचायत में खरीदेंगे। केरल में लागू है, महाराष्ट्र में लागू है। पप्पू यादव बाजार नहीं देगा आपको।
नहीं देंगे, पोखर देंगे, हम मछली की व्यवस्था देंगे, हम दूध का रास्ता देंगे, हम अंडा पालने का रास्ता देंगे। एक फैमिली अंडा मुर्गी पाल करके, दूध पाल करके, एक भैंस पाल करके अपनी लाइफ जी सकता है। वहां है एसपी कानून, तो ये तो मर के जी के भी वापस लेंगे। ये एनआरसी नहीं थी, कभी उग्रवादी, कभी आतंकवादी, कभी पटेल गैर पटेल, कभी जाट गैर जाट, कभी बंगाली गैर बंगाली, कभी दलित गैर दलित, और अब खालिस्तानी, चीन, सबको गाली, कभी दलित को गाली, कभी पटेल को गाली, कभी सिख को गाली, कभी जाट को गाली, कभी मीना को गाली, कभी बंगाली को गाली। कब चेंज होंगे आप? क्यों नहीं अमेरिका के ट्रंप से सीखते हो मोदी? नहीं चेंज हुआ बिहार। कुछ लोग तो चेंज होइए, कुछ यूथ तो चेंज होइए जोते हैं। इसीलिए 23 तारीख को यूथ युवा छात्र मोर्चा के तरफ से गवर्नर हाउस घेरा जाएगा पटना में। पूरे भारत में किसानों ने गवर्नर हाउस घेरने का निर्णय लिया, पूरे भारत। और 26 तारीख को जिला अध्यक्ष और किसान नेता